एक एयरक्राफ्ट डील और पूरी दुनिया में खलबली। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबकी निगाहें भारत पर हैं। ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक दांव है जो आने वाले कई दशकों के लिए ग्लोबल पावर के समीकरण को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक एयरक्राफ्ट डील में ऐसा क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें सांसें थामे देख रही हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी प्लेन या टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये कहानी है जियोपॉलिटिक्स की, भरोसे की और अपने भविष्य को खुद बनाने की जिद की। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये सौदा इतना अहम क्यों है, इस रेस में कौन कौन से देश शामिल हैं और भारत का एक फैसला कैसे उसकी तकदीर तय करेगा। तो शुरू करते हैं। ये कोई मामूली खरीदारी नहीं हो रही है। ये एक ऐसा फैसला है जो अगले कई दशकों तक भारत की सैन्य ताकत की बुनियाद रखने वाला है। इस डील के लिए जो बजट रखा गया है वो करीब करीब 400 अरब रुपए का है। सिर्फ ये आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि ये सौदा आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही लिहाज से कितना ज्यादा बड़ा है। और इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये एक पीढ़ी का फैसला है। मतलब जो विमान आज चुना जाएगा वो आने वाले 30 से 40 साल तक इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बनकर रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे उसके पहले के विमानों ने अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन नए विमानों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें उन विमानों की कहानी जाननी होगी जिन्होंने दशकों तक भारत की सेवा की है। चलिए उन पुराने योद्धाओं पर एक नजर डालते हैं। सोवियत जमाने के इन विमानों ने कारगिल से लेकर सियाचिन तक हर मुश्किल वक्त में देश का साथ निभाया। IL-76, जिसे गजराज के नाम से भी जाना जाता है, उसने तो कारगिल में कमाल ही कर दिया था। लेकिन देखिए, अब ये बेड़ा थक चुका है, पुराना हो चुका है। एक तरफ इनका गौरवशाली अतीत है और दूसरी तरफ आज की कड़वी हकीकत। पुरानी टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा तेल की खपत और स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी, इन सब ने मिलकर इन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती बना दिया है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मैदान में कौन कौन है? ये एक ग्लोबल रेस है और दुनिया की टॉप एरोस्पेस कंपनियां इस अरबों डॉलर के सौदे को पाने के लिए लाइन में खड़ी हैं। इस रेस में 4 मेन खिलाड़ी हैं। अमेरिका का C-130J, जो एक आजमाया हुआ और भरोसेमंद ऑप्शन है। यूरोप का A400M, जो बहुत एडवांस्ड है लेकिन उतना ही महंगा भी। फिर है ब्राजील का KC-390, जो मॉडर्न और सस्ता तो है पर भारत की सुपर हैवी लिफ्ट की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। और फिर आता है रूस, एक ऐसे प्रस्ताव के साथ जो इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। और यहीं से इस कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रूस, जो पहले एक जॉइंट प्रोजेक्ट से लगभग बाहर हो चुका था, अब एक ऐसे ऑफर के साथ वापस आया है जिसने सचमुच सबको हैरान कर दिया है। कुछ साल पहले की बात है, भारत और रूस ने मिलकर एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का फैसला किया था। लेकिन वो सौदा एक चीज पर आकर अटक गया और वो था इंजन। भारत को एक मॉडर्न डिजिटल इंजन चाहिए था जो उस वक्त रूस के पास नहीं था। भारत की मांग थी फैडेक सिस्टम वाला इंजन। अब आप फैडेक को इंजन का दिमाग समझ लीजिए। ये सब कुछ खुद ब खुद कंट्रोल करता है, जिससे परफॉर्मेंस जबरदस्त हो जाती है। और यही वो टेक्नोलॉजी थी जो उस वक्त डील टूटने की वजह बनी थी। लेकिन अब रूस एक जवाब के साथ लौटा है, उसका नया PD-14M इंजन। और इसमें वो सब कुछ है जो भारत ने सालों पहले मांगा था। पूरा का पूरा डिजिटल फैडिक कंट्रोल, जबरदस्त पावर, बेहतर माइलेज और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी काम करने की काबिलियत। लेकिन रुकिए, रूस का असली धमाका सिर्फ ये इंजन नहीं था। असल में उन्होंने सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भारत के सामने भविष्य का एक पूरा ब्लूप्रिंट रख दिया। रूस ने कहा, हम आपको सिर्फ इंजन नहीं देंगे, हम इस एडवांस्ड इंजन को आपके साथ आपके ही देश में बनाएंगे। ये ऑफर मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। और शायद यही वो बात है जो पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तो अब भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे सिर्फ एक विमान नहीं चुनना है, उसे अपने लिए 2 बिल्कुल अलग रणनीतिक रास्तों में से किसी एक को चुनना है। पहला रास्ता है पश्चिमी देशों के साथ जाने का। यहां पर आपको आजमाई हुई टेक्नोलॉजी और मजबूत रिश्ते मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है, भारत हमेशा एक खरीदार ही बना रहेगा, एक बनाने वाला नहीं। इंजन जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उसे कभी नहीं मिलेगी। और दूसरा रास्ता है रूस का दांव। हाँ, ये रास्ता जोखिम भरा है, जियोपॉलिटिकल प्रतिबंधों का खतरा है और इंजन भी अभी नया है, लेकिन इसका इनाम भी उतना ही बड़ा है।
इंजन टेक्नोलॉजी का पूरा ट्रांसफर और सही मायनों में आत्मनिर्भरता। और यही इस पूरी डील का असली इनाम है, जेट इंजन डिजाइन करने और बनाने की काबिलियत। ये दुनिया के सबसे एलीट क्लब की मेंबरशिप जैसा है। ये ताकत आज दुनिया में सिर्फ गिने चुने देशों के पास ही है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस एक फैसले का जमीन पर क्या असर होगा। इसका असर भारत की सीमाओं से लेकर ग्लोबल स्टेज तक महसूस किया जाएगा। जरा सोचिए, एक बेहतर ट्रांसपोर्ट प्लेन का मतलब है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे मुश्किल और जरूरी बॉर्डर्स पर सैनिकों और सामान को तेजी से पहुंचाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है अपने विरोधियों पर एक बड़ी बढ़त और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। तो आखिर में ये समझना होगा कि ये कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं है। ये कहानी है आने वाले 30-40 सालों के लिए अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुनने की, एक ऐसा साथी जो भविष्य की जियोपॉलिटिक्स को तय करने में मदद करेगा। तो आखिरी सवाल यही है, भारत क्या चुनेगा? पश्चिमी देशों के साथ